अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक। आज है संडे। संडे जब मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, बना रही हूँ, तो संडे है। और अभी आज तो वैसे मंडे हो चुका है। कल का ब्लॉग है ये, कल मैंने बनाया था तो एडिट नहीं कर सकी, इसलिए अपलोड नहीं किया था। अभी नाश्ते के बाद जो है वो मैंने बर्तन वगैरह धोए हैं और उसके बाद अब मैं खाना चढ़ा रही हूँ। आलू गोश्त और मटर पुलाव बनाने का इरादा है अभी तक तो। और इंशाल्लाह ताला यही बनाऊंगी, क्योंकि संडे को हस्बैंड घर पे होते हैं तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं बनाने में। मेरी बेटी को खाना था दाल चावल कुटा हुआ गोश्त, लेकिन जो कुटा हुआ गोश्त मैं बनाती हूँ उसके लिए सॉलिड गोश्त चाहिए होता है, हड्डी नहीं चाहिए होती। और वैसे नॉर्मली हम लोग जो है वो सीना और पूट सालन के लिए लेकर आते हैं। तो ब्रान का गोश्त था नहीं, तो मैंने कहा कि चलो बेटा आज तो ये खा लो, फिर बाबा ले आएंगे तो फिर मैं आपके लिए वो बना दूँगी। क्योंकि उसमें सिर्फ ब्रान का गोश्त चाहिए होता है, बिल्कुल सॉलिड जो मीट होता है। तो मैंने प्याज डाला है इसमें और ऑयल गरम करके, और उसके बाद हल्का सा इसको नरम करूँगी प्याज को। और उसके बाद इसमें गोश्त डाल दूँगी। गोश्त डाल के जो भी स्पाइसेस आप खाते हैं नॉर्मली, जो आप यूज़ करते हैं, लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, ये सब डालकर, और फिर आप इसमें उसको मिक्स करके गर्म पानी डाल दें गोश्त गलने के लिए। बहुत ही आसान रेसिपी, नॉर्मली ज़्यादातर लोग इसी रेसिपी को ही फॉलो करते हैं। तो बस मैंने प्याज को नॉर्मल नरम किया, नरम करने के बाद फिर मैंने इसमें गोश्त डाल के और बाकी सारे स्पाइसेस मैं डालूँगी, और डालने के बाद फिर मैं इसको गर्म पानी डाल के गलने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक ये गलेगा मैं बाकी अपनी सफाई वगैरह के काम देख लूँगी, जो भी है झाड़ू पोछा। और किचन तो ऑलमोस्ट मैं कर चुकी हूँ, चूँकि मैंने पहले भी बताया था कि मेट नहीं है मेरे पास, सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। और संडे को तो खैर मेट हो भी तो नहीं आती है। तो यही है कि बस ये इस तरीके से आपका अगर सालन चढ़ जाए, खाना एक तरफ हो जाए, तो आप सफाई वगैरह करें तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। गोश्त एक तरफ अभी गल रहा है, अगर आधा घंटा भी लगता है इसको, तो इतनी देर में आप कम से कम झाड़ू तो लगा ही सकते हैं पूरे घर को समेट कर, डस्टिंग वगैरह। बाकी जो है बाकी काम मैं फिर गोश्त फाइनल करने के बाद फिर पोछा वगैरह लगाती हूँ। फिर नहाना वगैरह करके नमाज़ पढ़ के फिर खाना खाते हैं हम लोग दोपहर में। संडे की हमारी यही रूटीन है। और संडे का दिन जो है ना मेरा आम दिनों से थोड़ा बिज़ी होता है, क्योंकि हस्बैंड घर पे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ काम ऐसा होता है कि लगा ही रहता है। और आज हमारे घर में सुबह 9 बजे से लाइट नहीं है। मैसेज आ गया था कि मेंटेनेंस के लिए बंद करेंगे सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक, लेकिन लाइट फिर भी 6:30 बजे आई थी। तो इसलिए मैं ज़्यादा लाइटिंग भी नहीं कर रही हूँ। वहाँ पे अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं हो रही है, सिर्फ इसलिए कि वो लाइट नहीं थी। तो मैं ज़्यादा चीज़ें यूपीएस पे नहीं चला रही थी कि कहीं यूपीएस भी बंद ना हो जाए, फिर जनरेटर चलाना पड़ेगा। और जनरेटर छत पे रखा हुआ है, तो वो उसको थोड़ा सा ऑन करने के लिए थोड़ी सी सुस्ती होती है कि छत पे जाके इसको स्टोर द जनरेटर निकालें बाहर, फिर उसको चलाएं। तो यूपीएस से ये होता है कि अगर आप बहुत तरीके से इस्तेमाल करें, कम लोड डालें, तो वो बहुत देर चल जाता है। तो मेरा तो माशाल्लाह से चल गया था शाम तक, क्योंकि मैं बस जहाँ पर थी मैं वहीं की लाइट जला रही थी, और सर्दियों की वजह से वैसे भी फ़ैन वगैरह तो चलता नहीं है। तो यूपीएस माशाल्लाह बहुत चल जाता है। तो ये देखें जनाब, मैंने सारी चीज़ें डाल दी। करने के बाद मैंने ये गरम मसाला, वो सॉरी गरम पानी करके मैंने डाला। गर्म पानी करके डालने से गोश्त ये है कि जल्दी भी गल जाता है, और दूसरी बात है कि इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। कच्चा पानी अगर आप डालते हैं ठंडा, तो वो उसको बॉयल होने में टाइम लगता है, फिर कहीं जाके वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है। तो इससे ये होता है कि ये आसानी से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। थोड़ा गर्म पानी डालें, टेस्ट में भी फ़र्क आता है। आप ज़रूर इस तरीके से करके देखिएगा। ये देखें, अब मैं तकरीबन घर की सफाई करके आई हूँ, और इसमें पानी ड्राई हो रहा था, तो मैंने इसमें फिर अब टमाटर डालूँगी और आलू और ज़ीरा पिसा हुआ डालूँगी। अच्छा, टमाटर जो है ना वो मैं पीस के क्यूब्स में बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में इतना ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल नहीं है। अगर 1 या 1.5 किलो भी टमाटर आता है तो बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। चूँकि फैमिली हमारी छोटी है तो हमें इतना मसाला नहीं चाहिए होता। तो मैं ये करती हूँ कि जब भी टमाटर आते हैं इनको मैं वॉश करके अच्छी तरीके से, और फिर इसको मैं ग्राइंड करके आइस क्यूब्स क्यूब्स में या वैसे किसी बॉक्स वगैरह में मैं इसको फ्रीज़ करके रख देती हूँ। तो ये मेरा आराम से मेरा 10 दिन 15 दिन आराम से निकलता है। मुझे बार बार टमाटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे पास इतना इस्तेमाल नहीं है टमाटर का। तो जी, ये टमाटर मैंने डाला था, वो मेल्ट हो गए, और ज़ीरा और आलू डाल के मैं इसको भूनूंगी।
और भुनने के बाद मैंने एक तरफ जो है वो चूल्हे में गर्म पानी फिर चढ़ा दिया है मसाले के लिए। जो शोरपा बनता है तो उसके लिए भी मैं गर्म पानी ही यूज़ करती हूँ। तो उससे भी बहुत जल्दी उसमें सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है आपका। अगर आप गर्म ठंडा पानी डालो उसकी बनस्पत इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बस इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी और भुनने के बाद ये मुझे लगेगा कि रेडी है। ये मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला भी जो है ना, मैं ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो पहले मैंने ज़ीरा अच्छा खासा है 1 टेबल स्पून उसको मैंने उसी वक्त इमाम दस्ते में चॉप करके कूट के डाल दिया था। तो उससे टेस्ट का बहुत अच्छा फ़र्क आता है। तो ये है। उसके बाद मैंने गरम मसाला डाला इसके अंदर। गरम मसाला डाल के मैं गरम पानी डाल के इसमें शोरबा लगा दूँगी। और ये देखिए गरम पानी मैंने एक तरफ रख दिया था। ये गरम पानी डालूँगी और फिर इसमें मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं और हम लोग को आदत भी है, और इसमें टेस्ट खुशबू भी आती है हरे धनिया की और मिर्च की। तो ये मैंने डाल के इसको साइड पे हल्की आंच पे दम पे रख दिया था कि जब तक शोरबा गाढ़ा हो। और इतनी देर में मैंने फिर पुलाव की तैयारी की। मटर पुलाव मैं बनाऊँगी। मटर मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं खाती है शौक़ से। तो मैं सालन में मटर जो है वो थोड़ा खाने में मटर कम ही डालती हूँ, क्योंकि फिर वो उसको निकाल निकाल के खिलाना पड़ता है, उसमें टाइम बहुत लगता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कम ही डालूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड मटर बहुत शौक़ से खाते हैं, मगर चूँकि ज़ाहिर है वो बेटी नहीं खाती है तो फिर वो एक मसला होता है। तो ये गरम मसाला है साबित, मैंने ऑयल में डाला है। उसके बाद थोड़ा सा वो मटर मैंने डाला है। और मटर था भी कम मेरे पास, लेकिन खैर होता भी तो मैं कम ही डालती हूँ, क्योंकि फिर वो बेटी नहीं खाती है। जब इसको निकाल निकाल के अलग से दो तो बहुत टाइम लगता है उसमें। ये देखिए बिल्कुल भी लाइट अंधेरा अंधेरा हो रहा है, चूँकि मैं कम लाइट में काम कर रही हूँ। लाइट ना होने की वजह से ये तो इतवार को पता नहीं क्यों केसी वाले बंद कर देते हैं। 10 काम होते हैं इतवार को। वैक्यूम वगैरह अक्सर मैं अपने हस्बैंड से ही कारपेट पे करवाती हूँ, तो वो संडे को ही मिलते हैं। तो अगर लाइट ना हो, और आज मेरा मूड था कि मैं दोनों कालीन पे वैक्यूम करवाऊँगी, मगर लाइट नहीं थी, तो उस चक्कर में फिर हमारा वैक्यूम भी रह गया। बहरहाल जी, ये तो कराची पाकिस्तान है, यहाँ तो ऐसा चलता ही रहता है। हम लोग तो खैर आदी हो गए हैं, लाइट चली जाती है तो यूपीएस और जनरेटर से काम चला लेते हैं। तो ये मैंने बस ये गरम मसाले को थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करके मैंने पानी डाला और उसमें नमक डाल के मैं इसको ढक दूँगी। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो मैं इसमें भीगे हुए चावल जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। और बस फिर दम लगा के ये पुलाव मेरा रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने, और नहाने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ के खाना लगाऊँगी। तो ये तकरीबन हमारा अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। और हो सकता है कि आज मैं इतवार बाज़ार भी जाऊँ, चूँकि कुछ चीज़ें मुझे छोटी मोटी लेनी थी। तो यहाँ हमारे घर के बाहर इतवार बाज़ार लगता है, बहुत अच्छा मुनासिब चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको चाहिए होती हैं। इधर मैंने अपनी बेटी से मोबाइल पकड़ाया था उसको, और वो उसने कैमरे पे उंगली रख कर, वो मेरी बेटी खड़ी हुई थी तो उसकी उंगली आ रही है। ये फ्राई प्याज है, ये मैं ऊपर से डाल दूँगी और थोड़ा सा फूड कलर डाल के इसको दम लगा दूँगी। थोड़ा सा फूड कलर में डालूँगी, और ये मैंने कपड़ा गीला करके एक मलमल का, और इसके ऊपर मैंने उसको कवर कर दिया। अब इसको मैं टाइट करके हल्की आंच पे तवे पे रख दूँगी। उसके बाद ये है खाना। मैंने पापड़ फ्राई किए हैं और सलाद है। इतवार का हमारा इसी तरह होता है। शामी का अभी मैं सोची थी फ्राई कर दूँ, मगर चूँकि नाश्ते में सुबह शामी को आप खा लिया था तो मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया कि नहीं, सुबह खा लिया। अब ये ज़्यादा मेरे हस्बैंड शामी को आप नहीं खाते हैं, उनके सीने में जलन होने लगती है अगर ज़्यादा खाते हैं तो। उसके बाद जी मैं बर्तन धो रही हूँ, और बस संडे का दिन जो है वो इसी तरीके से मसरूफ़ थोड़ा सा गुजरता है। आप लोग बताइएगा कि आपका दिन संडे को कैसा रहता है। आप अमूमन लोगों का मेरे ख्याल में मसरूफ़ ही रहता है, क्योंकि मेड भी नहीं आती है और घर के काम सारे होते हैं। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।